स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस उर्फ SIR इफेक्ट की। जी हाँ, कैसे देखते हैं। कई बार अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है, हाँ जी, मतलब बेंजीन याद है ना आपको, प्यारी सी छोटी सी खूबसूरत सी बेंजीन की रिंग, हाँ जी बिल्कुल। और अगर आपके पास है यहाँ पर कुछ भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास है N और आपके पास है CH3 और आपके पास है CH3, बढ़िया है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वेल, क्या नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन रिंग में, सॉरी, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो था वो बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? ऐसे देखिए, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को गिनेंगे नहीं गिनेंगे? तो नाइट्रोजन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नाइट्रोजन इज sp2, क्योंकि लोन पेयर तो भाग गया, डिलोकलाइज हो गया, पाई बॉन्ड बना रहा है, उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिन सकते, ठीक है। इस चक्कर में नाइट्रोजन के अराउंड ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनार। बेंजीन रिंग और नाइट्रोजन कैसे रहेंगे? बेंजीन रिंग और नाइट्रोजन को एक ही प्लेन में रहना होगा। ये देखिए, ये है प्यारी बेंजीन की रिंग और ये है नाइट्रोजन, मिथाइल मिथाइल जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और लोन पेयर यहां आया और सब पैरेलल हैं, सब कुछ महाप्लेन में लीन है और ये सब नाच रहे हैं ऐसे, बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां तक तो कहानी सुंदरता से चल गई, लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है, हाँ जी। तो क्या इसमें कोई विलन है? यहां तक तो नहीं था, पर अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप किसी पड़ोसी को बुला लाएं और वो पड़ोसी यहां ऑर्थो पोजीशन पर आकर बैठ जाए, अब क्या होगा? अब वैसे तो शांतिपूर्वक मस्त प्लेनार स्ट्रक्चर था, हाँ जी, पर अगर यहां पड़ोसी आके बैठ गए तो क्या होगा कि जैसे ही, जैसे मैं यहां बैठा हूं, अब मेरे पड़ोस में अगर जस्ट एकदम यहीं पर एक सज्जन और बैठ जाए और मैं हाथ फैलाऊं ऐसे, अब वो बगल में, एकदम बगल में बैठे हुए हैं, तो वो अड़ जाएंगे, कह रहे अपने हाथ उधर, बात तो सही है, तो क्यों अब उनके मुंह पे थोड़ा हाथ मार दूंगा। हाँ, तो इसलिए अगर दूर दूर है मैं आराम से हिलडुल सकता हूँ, ऐसे ऐसे हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर जस्ट बिल्कुल यहाँ यहाँ एकदम जैसे लोकल ट्रेन टाइप्स लोग ठुस ठुस के बैठे हों और मैं ऐसे ऐसे उसमें ऐसे ऐसे करना शुरू कर दूं, कहेंगे दिमाग ठीक है क्या? लोग मतलब उनके हाथ टकराएंगे मेरे उनसे, दिल फील अनकंफर्टेबल, उनको मजा नहीं आएगा ना। तो उसी टाइप से आप देखें कि अगर आपके पास ये एन पे मिथाइल मिथाइल के सींग निकले हुए थे, मस्त बैठा हुआ था आराम से चिल्ड ऐसे, है ना, और पड़ोस में मिथाइल बैठ गया आके। अच्छा, एटम्स की आदत होती है वो हल्का हल्का वाइब्रेट करते हैं, हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना, क्यों? आदत है उनकी, करते हैं वाइब्रेट करते हैं, रोटेट करते हैं, घूमते घूमते रहते हैं, है ना। तो अब वो एक जगह तो बैठ नहीं सकते, इधर उधर घूमने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रोटेट कर रहा है, इधर कर रहा है, हिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है ना। और तब उस प्रोसेस में ये जो मिथाइल हैं, ये मिथाइल और ये आपस में एक दूसरे को टक्कर मारना शुरू कर देते हैं। ये आपस में एक दूसरे को, जी हाँ, टक्करें मारना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे टाम टूम टक्करबाजी चालू होगी, वैसे वैसे क्या होगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा मामला। कोई बहुत एकदम पास में बैठा हुआ है तो क्या होगा, मैं कहूंगा यार, मैं थोड़ा खसक के दूर चला जाता हूँ, क्यों? बर्दाश्त नहीं हो रहा, बार बार टकरा रहे हो मुझसे, आई डोंट लाइक इट, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर ये नाइट्रोजन के साथ मिथाइल मिथाइल लगे हुए बड़ा सा ग्रुप है, वो कहता है कि अगर हम थोड़ा घूम जाएं तो कम से कम ये टक्करबाजी बंद हो जाएगी, हमें बड़ी शांति हो जाएगी, हाँ जी। तो घूम जाता है ना। और आप देखते हैं घूमते ही कुछ अद्भुत चमत्कार होता है। ये मैं आपको एक थ्री डायमेंशनल मॉडल में जस्ट दिखाता हूं, देखिए। अभी जो बोल रहा हूं, बोलने में कुछ फील आ रही है, कुछ कम आ रही है, एक बार मॉडल देखेंगे आपको तुरंत समझ आएगी मेरी बात। आइए देखेंगे उसे। जो मैं बोल रहा था यही चीज मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही मजेदार 3D स्ट्रक्चर में। इसको देखिए, ये क्या उठा ला है, हाँ ध्यान से देखो, मैं समझाता हूं आपको। इसको देखिए, ये सबसे पहले देखिए, ये है बेंजीन का एक रिंग, हाँ जी। कहाँ पे है? ये रिंग है, बेंजीन का रिंग है ना। यहाँ एच 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 होती, पाई बॉन्ड वगैरह होते, वो मैंने दिखाई नहीं है, क्यों? ताकि मुझे मेन चीज जो दिखानी थी वो ऊपर है, उसे सहज रखना था इसलिए। उसके साथ क्या है? उसके साथ देखिए ऊपर क्या है, ये है ये तो कार्बन था बेंजीन का, ऊपर है नाइट्रोजन एटम। अच्छा, और ये क्या नका रखा रखा है? आप देखो उसमें ये पी ऑर्बिटल्स हैं ऐसे। अच्छा, तो आप ध्यान से देखिए, बेंजीन में पी ऑर्बिटल्स हैं, हाँ जी हैं। देखो ये ऐसे, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेंजीन में पी ऑर्बिटल्स हैं, हाँ, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान से,
बेंजीन में ये बेंजीन की रिंग थी, ऐसे यहाँ सब जगह वो p ऑर्बिटल्स हैं जिनको जो पैरेलल जिनके साथ वो कॉन्जुगेशन में होगा, वो अपनी जगह है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। ये हम तो ये दिखा रहे थे कि n जो है, बहुत ध्यान से देखना, ये जो n है, ये n यहाँ से कॉन्जुगेशन में है। जी हाँ, ये n यहाँ से कॉन्जुगेशन में है। और ये जो कॉन्जुगेशन है, इसके चलते ये प्लस m दिखा रहा है और ये रिंग में पूरे डिलोकलाइज्ड है लोन पेयर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इस तरह बताया था। बिल्कुल, अच्छी बात है। ये पैरेलल है एक दूसरे के, जी हाँ। और ये क्या है? ये साइड में मिथाइल लगे हैं। आप देखो, ये एक मिथाइल है, हाँ जी, और एक दूसरा मिथाइल है, हाँ जी। अलग-अलग कलर के भी रखे हैं ताकि आपको साफ-साफ दिख जाए इस तरीके से। एक बार दूसरे एंगल से दिखाता हूँ इसको, ऐसे देखिए। ये है 6 मेंबर्ड रिंग, नीचे देखिए आप साफ-साफ देख पा रहे हैं। ये है 6 मेंबर्ड रिंग, हाँ जी, बेंजीन की। ऊपर N लगा है और N के 2 कानों के रूप में 2-2 मिथाइल लगे हैं। मैंने कान पकड़ लिए इसके, देखिए 2 मिथाइल हैं ये। देख पा रहे हैं? और ये p ऑर्बिटल पैरेलल है एक दूसरे के, जी हाँ, पैरेलल है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन की p ऑर्बिटल और बेंजीन की p ऑर्बिटल ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में है, और ऐसे यहाँ भी होंगी, ये भी सब पूरी कॉन्जुगेशन में रहेंगी। अगेन मॉडल को सिंपल रखने के लिए मैंने वो सब स्केच करके यहाँ पे मॉडल करके दिखाई दी है। यहाँ तक ठीक है? अच्छी बात है। आगे क्या दिखाना है वो भी देखिए। ये तो स्ट्रक्चर है, बड़ी खुशी हुई देखकर। अब ये वो था जो मैंने पहले बनाया था। कौन-सा? यहाँ पे जब प्यारे-प्यारे एच लगे थे। ज़िंदगी खुशगवार थी, ज़िंदगी कट रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वक़्त बीता, क्या हुआ? वक़्त के बीतने के साथ यहाँ आ गया ये विलेन। कौन? यहाँ आ गया मिथाइल। अच्छा, लगा दो बेटा, क्या होगा? देखते हैं अभी तुरंत क्या होता है। इनफैक्ट यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं। आइए यहाँ भी देखते हैं क्या होता है। अगर ऑर्थो पोज़ीशंस पर मैंने मिथाइल लगा दिए, थोड़े बड़े ग्रुप थे, हाइड्रोजन से तो ऑब्वियसली बड़े हैं मिथाइल, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब आप देखें, अब हो ये रहा है, वही है रिंग। अब मिथाइल अपनी जगह एकदम स्थिर तो रहेगा नहीं, वो पंखे की तरह घूमता रहेगा, हाँ जी। तो वो अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे-ऐसे घूमता है, बिल्कुल, इस तरीके से। और अगर देखें, तो ये भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहेगा, ये भी घूमेगा, बिल्कुल। तो प्लीज़ नोट कि ये जो ग्रुप हैं, क्या आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप हैं, टक, 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 इधर से या इधर से, आप पाएँगे कि जैसे-जैसे वो यहाँ घूमेंगे, ऐसे, ये यहाँ घूमेगा ऐसे, ये वैसे ही जैसे 2 पंखे आपने लगा दिए हैं और वो पंखे एक-दूसरे से टकराते हुए चल रहे हैं। अब जब वो आपस में टक्कर मारेंगे, ग्रुप्स अगर बड़े हैं और आपस में ओवरलैप करेंगे, टकराएँगे, बचने के लिए क्या होगा? ध्यान से देखिए, अगर ये बीच वाली नाइट्रोजन घूम जाए, ऐसे, क्या किया? फिर से करता हूँ, ध्यान से देखना, ये ऐसा है। पहले तो कॉन्जुगेशन था, हाँ, ये इनको देखो तुम, ध्यान से देखना, ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, ये पैरेलल हैं, हाँ, ये p ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं, बिल्कुल, ये पैरेलल हैं, जी हाँ, ये पैरेलल हैं। और अगर ये घूम गया, अगर ये घूम गया ऐसे, तो अब क्या होगा? अब ये जो बड़े ग्रुप्स थे, ये जो बड़े ग्रुप्स थे, ये ग्रुप्स क्या अब एक-दूसरे से दूर हो गए? जी हाँ, ग्रुप्स तो दूर हो गए। ये था ऐसे। बार-बार रिपीट क्यों कर रहे हो? देखने में दिक्कत आती है, इसलिए आपको एंगल बदल-बदल के दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये है ना? ग्रुप्स में कुछ डिस्टेंस है, बिल्कुल, ये पास है, हाँ। हमारा दावा है कि टक्कर भी मारेंगे, तकलीफ देंगे एक-दूसरे को। लेकिन अगर यहीं पर ये घूम जाए, ऐसे घूम जाए, तो अब ये दूर चले गए, बिल्कुल दूर चले गए। आप देखिए, जय पाइथागोरस, दूर है। हुँ। अगर ये दूर हैं, तो अब थोड़ी शांति पड़ गई, बिल्कुल शांति पड़ गई। लेकिन अब इन p ऑर्बिटल्स को देखिए, ये p ऑर्बिटल्स क्या पैरेलल रह गई हैं? नहीं, ये p ऑर्बिटल्स अब परपेंडिकुलर हो गई हैं। यहाँ पर पैरेलल थीं, यहाँ पर पैरेलल थीं, अब परपेंडिकुलर हो गई हैं। ये पैरेलल थीं, तो ये पास-पास थे ग्रुप्स, टक्कर मार रहे थे, मिथाइल-मिथाइल एक-दूसरे के, घुमा दिया, अब दूर चले गए। जैसे ही ये दूर चले गए हैं, अब आप देखेंगे कि अब चैन से जीवन बीत रहा है। अच्छा, ये तो 3D मॉडल्स की मदद से था, अब एक बार स्क्रीन पे भी देख लीजिए क्या था। हमने कहा यहाँ मिथाइल-मिथाइल आ गए, इनमें टक्कर हुई, हाँ, टक्कर होने से क्या होगा? टक्कर को बचने के लिए, टक्कर को अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन घूम जाएगी। पहले प्लेनार था, घूम गया ऐसे। आप देखिए, अंगूठे पास-पास थे, घूम गया, दूर हो गए। तो ग्रुप्स में डिस्टेंस बढ़ गया। अच्छा, तो इससे आपस का स्टेरिक रिपल्शन तो अवॉइड हुआ, और इसका एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण साइड इफेक्ट ये हुआ कि नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में था, यहाँ देखिए यहाँ पे, है ना?
तो ये जो बेंजीन रिंग था, जिसके साथ एन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता था, अब अगर वो मुड़ गई तो लोन पेयर अब कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता, तो आप देखेंगे कि वो फिर से हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा। अब ये sp3 हो जाएगी, मुड़ के एक तरफ चली जाएगी, मिथाइल मिथाइल हैं जहां है पड़े साइड में, और ये लोन पेयर अब कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा। किसके साथ? रिंग के साथ। रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आने के लिए नाइट्रोजन को sp2 होना पड़ेगा। अगर sp2 होगी तो प्लेनार ज्योमेट्री आएगी, प्लेनार आएगी तो ये मिथाइल मिथाइल आपस में टकराएंगे। इस टक्कर को बचाने के लिए नाइट्रोजन को घूमना पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन घूमेगी तो अब उसकी p ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं रह जाएंगी बेंजीन रिंग के, कॉन्जुगेशन नष्ट हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इनहिबिट मतलब रोक ली जाएगी। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, आपस की टक्कर कहलाती है स्टेरिक इफेक्ट। उस आपस की टक्कर से बचने के लिए यदि रेजोनेंस को त्यागना पड़ा, आपस की टक्कर से बचने के लिए यदि रेजोनेंस को त्यागना पड़ा, तो ये कहलाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। राइट? थोड़ा सा मजेदार इफेक्ट है, आपको विजुअलाइज करना पड़ता है माइंड में। ऑल्दो मैंने 3D मॉडल्स की मदद से इसे बताया भी है, मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से इसको देखेंगे और इस चीज को अप्रिशिएट ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे पूरे मॉडल्स की मदद से साथ। राइट? चलिए तो देखें, एक बार फिर क्विकली रिकैप करा दूं। बिल्कुल शुरू से बोल रहा हूं दोबारा, अगर आप कंफ्यूज हैं हल्के हल्के, एक बार फिर से देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। बेंजीन का रिंग है, हाँ है, उसके साथ नाइट्रोजन जुड़ी है। नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन में है, तो इससे नाइट्रोजन sp2 प्लेनार है, हाँ है, ठीक है। ये तो एक सीन था, रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग थी, बहुत मजा आ रहा था। आमतौर पे यही होता है, ठीक है। लेकिन यदि थोड़ा बड़ा एटम लग जाए, कितना बड़ा आप देखें, यदि हमने कहा कि नाइट्रोजन है, सुख है, अब इसी नाइट्रोजन में हमने कहा बड़े बड़े सींग निकाल दो मिथाइल के और आजू बाजू भी मिथाइल लगा दो, तो क्या होगा? ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल आपस में मारेंगे टक्कर। उस टक्कर से बचने के लिए, उस टक्कर से बचने के लिए एक ग्रुप घूम जाएगा। जैसे ही एक ग्रुप घूमेगा, ये था डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो, घूम गया, घूम गया, तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जो आ रहा था बेंजीन रिंग के साथ, अब वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से बदलकर sp3 हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेजोनेंस स्टेरिकली इनहिबिट हो गई है, रोक दिया गया है स्टेरिक टक्करों को बचाने के लिए रेजोनेंस को। ये है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या SIR इफेक्ट। कब होगा ये तब होगा जब ऑर्थो पे बल्की ग्रुप्स लगेंगे। आमतौर पर OH, F साइनाइड छोटे ग्रुप्स माने जाते हैं, इनसे टक्कर नहीं होती। मिथाइल फिर भी बड़ा माना जाता है और उससे टक्कर ठीक ठाक हो जाती है, ऐसा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखें, इनमें NH2 NHH मासूम है, इनमें कुछ नहीं हो रहा, ज्यादा SIR नहीं है। इसकी बजाय अगर हम मिथाइल का सीन लगा देंगे तो टक्कर ज्यादा होगी, दोनों मिथाइल लगा देंगे तो गदर मच जाएगा और एक्सटेंट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन बढ़ता जाएगा, तो प्लेन से बाहर होने की टेंडेंसी भी बढ़ती चली जाएगी। राइट? ठीक है। यहां देखिए, क्या इसमें SIR इफेक्ट है HH के साथ? ना। एक मिथाइल लगा दिया, हाँ है, दोनों लगा दिए, बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऑर्थो पे पैरा या मेटा पे, पैरा मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑर्थो पर ही अपने सिर चढ़ के नाचता है। ClBrI जैसे जैसे हैलोजेंस को बड़ा करते जाएंगे, COOH के साथ टक्कर मार के उसे घुमाने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, स्टेरिक इफेक्ट बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ तो NH वो नाइट्रोजन हटा के COH लगा दिया आपने, कोई भी दो ग्रुप हो अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं बेंजीन रिंग में, तो हमेशा वो टक्कर मार के SIR दिखा सकते हैं।